तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, इससे पहले बोलिए, सॉरी आगे चला गया। नवविध भक्ति, व्हाट इज दैट श्लोक? चैतन्य आप लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं। श्रवणेर मध्य श्रेष्ठ नवविध भक्ति, नहीं, व्हाट इज दैट? भजनेर मध्य श्रेष्ठ नवविध भक्ति। क्यों श्रेष्ठ है? हाँ, क्या क्या करता है ये नवविध भक्ति, श्रवण कीर्तन से लेकर आत्मनिवेदन तक। ये सारा जो श्रवण कृष्ण प्रेम कृष्ण दीते धरे महाशय, इट कैन डायरेक्टली गिव यू कृष्ण। इसलिए जितने सारे भजन है, जितने सारे भगवान को रियलाइज करने का प्रोसेस है, उसमें सर्वश्रेष्ठ क्या है? नवविध भक्ति। उनमें से भी सर्वश्रेष्ठ क्या है? तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन। ओके, तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन। ओके, नाम संकीर्तन अगर श्रेष्ठ है, यही पॉइंट बोलना चाहता था, तो फिर श्रवण क्यों करना है? खाली नाम संकीर्तन करो, समय नहीं हमारे पास। एसेंस नाम संकीर्तन में ही आता है, श्रवण में तो ठीक है, दैट इज इंटीग्रल पार्ट। नहीं, नवविध भक्ति श्रवण करेंगे तभी तो नाम में आस्था बढ़ेगी, तभी तो। हाँ, ये सब मोस्ट इम्पोर्टेंट टेक्निकली। पोषक तत्व वही है। पोषक तत्व मीन्स एक दूसरे के प्रति क्या है? परिपूरक है। ये करेंगे तो वो होगा, वो करेंगे तो ये होगा। हाँ, चैंटिंग करेंगे तो हियरिंग कर सकते हैं, हियरिंग करेंगे तो चैंटिंग कर सकते हैं। खाली चैंटिंग करने से ड्राइनेस डेवलप होगा, और खाली हियरिंग करने से क्या होगा? इन्फॉर्मेशन लोडिंग होगा और प्यूरिफिकेशन नहीं होगा। हाँ, प्यूरिफिकेशन होगा बट सिग्निफिकेंट नहीं होगा। इसलिए चैंटिंग करना भी जरूरी है। या ओके, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट था। ठीक है, इसमें एक पॉइंट है कि जैसे मतलब यहाँ पे आप कुछ बता रहे थे कि मतलब एक तरफ तो ये है कि हमें अपने वेगो को कंट्रोल करना है, हमारी 6 सर्विस है, तो वो भक्ति में एंट्रेंस है ना। और जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि श्रवण करने से हमें पता लगता है कि, तो पर इसमें ये है कि मुख्य जो है वो श्रवण है ना। लेकिन प्रधान्य श्रवण है, और प्लस ये है कि जब कोई श्रवण ढंग से करेगा तो उसका नेचुरल रिजल्ट ये होगा अपने अर्जिस को कंट्रोल करेगा। तो श्रवण भी विथ राइट स्पिरिट, ऑफ कोर्स श्रवण डिफरेंट तरीका होता है, टेक्निकली नहीं जाएंगे, बट फॉर डिवोशनल सर्विस अगर कोई व्यक्ति सीरियस एंड सिंसियर इनफ वो सुनना चाहता है, तो उनका पाथ क्लीन करने के लिए राइट डायरेक्शन में राइट कंटेंट एट राइट टाइम सुनने के लिए प्रयास करेगा। इसलिए क्या करेगा? वो इंक्वायरी करेगा, अदरवाइज सुनने के लिए तो डिजायर रही है इसको यस। जैसे हम किसी को जोड़ते हैं तो पहले बोलते हैं कि आप माला स्टार्ट करिए, तो माला भी तो श्रवण में ही आएगा, तो जब हम गवाह श्रवण भी आएगा, कीर्तन भी आएगा, दोनों होगा। हाँ, वही बात हो रहा है। अगर भक्ति स्टार्ट होता है श्रवण कीर्तन से, इससे पहले क्या करनी है? ये 6 वेग को कंट्रोल करनी है। तो फिर श्रवण बिगिनिंग स्टेज में कैसे होता है? स्टार्टिंग से सुनने के लिए क्यों बताया जाता है? क्योंकि उस लेवल का श्रवण भक्ति स्टार्ट नहीं करने के लिए हेल्प करता है, रादर क्या करता है? ये 6 वेग को कंट्रोल करने के लिए हेल्प करता है। ये श्रद्धा भी बढ़ता है। ओके, नहीं श्रद्धा होगा तो श्रवण करेंगे, श्रवण करेंगे तो फिर श्रद्धा दृढ़ीभूत होगा। ये सारे परिपूरक हैं, नाखून के साथ मांस जैसे है, एक दूसरे को परिपूरक है, कॉम्प्लीमेंट्री फीचर। ओके, और कुछ था इंपॉर्टेंट पॉइंट्स? पीयूष वर्षिणी, कैसे पीयूष वर्षिणी था वो? ठीक है, हम ऐसा करते हैं इस बार हम एलोकेट करेंगे ये डिवोटीज इस पोर्शन को, यानी तो ग्रुप बनाए, उस ग्रुप में एलोकेटेड डिवोटीज इतना पोर्शन पढ़ के तैयार होकर आए, शेयर द रियलाइजेशंस। सबका रियलाइजेशन से अभी तक 5, 10 साल 15 साल प्रैक्टिस किए कोई ना कोई, तो कुछ तो रियलाइजेशन से बेस्ड ऑन दैट आचार्य का कमेंट्री को पढ़े, शेयर करें। दूसरे भक्त भी पढ़ कर आए, अगर कहीं पे कुछ अलग बोल रहा है तो काउंटर डिस्कशन करें और फेवरेबल डिस्कशन भी करें। और सपोज बोलेंगे हम चुप बैठेंगे, हाँ ठीक है, जो बोल रहे सब कुछ ठीक है प्रभु, मतलब पढ़े नहीं है
तो क्या होगा, अगर मुझे रियलाइज हुआ मतलब पता चलेगा आप लोग पढ़ेंगे, क्लियर हो जाएगा ना। ओके, और सेम थिंग विल गोज टू अदर ग्रुप। सपोज नेक्स्ट पोर्शन कोई और डिस्कशन कर रहे हैं, तो हम लोग जल्दी कर पाएंगे और थोड़ा एम्फेसिस देके पढ़ पाएंगे। 15 दिन के बाद एक बार क्लास करते हैं हम, ठीक है, सब ओनरशिप लेंगे। यस प्रभु। प्रभु जी ये ज़्यादा अच्छा है क्योंकि पूरी पढ़ने में प्रभु जी वैसे भी मतलब कंटेंट को एसिमिलेट करना और एक हाँ। पूरा खुद पढ़ के नोट बनाएंगे, सोचेंगे, एंड ऑफ थॉट देंगे, रियलाइजेशंस डेवलप होगा, है ना। अरे सच ये हमारे पास्ट आचार्यों का कमेंट्री डेफिनेटली बहुत सोच समझ के लिखे होंगे, वो कोई साधारण व्यक्ति तो है नहीं लोग, है ना। विशेष रूप में भक्तिनाथ ठाकुर जो चीज़ लिखते हैं गृहस्थ भक्तों के लिए बहुत प्रैक्टिकल है ना। तो इसलिए थोड़ा ध्यान देना चाहिए। किसको इंग्लिश लैंग्वेज में प्रॉब्लम है तो ग्रुप ऐसे बना दिया जाए जो एक दूसरे से हेल्प करेंगे और सीखेंगे, इम्प्रूव करेंगे, ठीक है ना। तो योगेश्वर प्रभु इसका ग्रुप बना देना, मैं आपको कंटेंट तो दे चुका हूँ, बस हम डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। जैसे आएगा कोई भी आपके पास डॉक्यूमेंट है, कोई भी पर्सन उठाए, बता दिया गया तो आप इसको उठाइए, हाँ। उस ग्रुप का और पहले से प्लान करके आ जाएंगे कि इस ग्रुप का एक प्रेजेंटेशन होगा या डिस्कशन होगा। फिर स्टार्ट द डिस्कशन, अदर डिवोटीज अपने पॉइंट से अपने नोटबुक्स देख के बता सकते हैं, नोटबुक्स रियलाइजेशंस लिखे होंगे या पॉइंट्स लिखे होंगे, ठीक है ना। जैसे मैं आज पूछ रहा हूँ कि दोनों में समानता क्या है। सपोज परीक्षित प्रभु अपना पीयूष वर्षन टीका का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट किया, तो बीच में भी पूछ सकते हैं, अच्छा एग्जैक्टली इसी तरह का पॉइंट्स अनुप्रति सॉरी क्या कहते हैं उपदेश प्रकाशिका टीका में भी था क्या। तो नेचुरली वो पढ़े होंगे तो बोले हाँ ये भी था वहाँ पे, और कहाँ था क्या था, डिस्कशन होगा, ओके। उसके बाद ये डिस्कशन हम भी कर सकते हैं कि कैसे प्रैक्टिकली एप्लीकेबल है पॉइंट्स, मैं अपने जीवन में अप्लाई किया, क्या चैलेंज आया और इसके ऊपर वर्कआउट किया, जो इसको ओवरकम करके आया मुझे क्या बेनिफिट मिला, क्या टेस्ट मिला, तो बेनिफिट होगा, राइट। नहीं तो यूनिडायरेक्शनल रीडिंग मीन्स बहुत सीरियसली जब पढ़ना चाहते हैं उनको बेनिफिट होगा, ये काम नहीं चलेगा अदरवाइज, ठीक है। तब हम कवर कर सकते हैं। तो एक एक टीका मोस्ट प्रोबेबली एक टीका हम दे देते हैं, तो 5 टीका है तो 5 ग्रुप बना दिया जाए। अब 1 टीका 2 टीका ऑलरेडी डिस्कशन अप्रोक्सीमेटली कर चुके हैं, रिमेनिंग 3 वर्स का टीका करेंगे क्या? मतलब जैसे एवरी वर्सेस का, एवरी वर्सेस का सब लोग अलग-अलग ग्रुप्स तो अलग-अलग टीका देते हैं। हाँ, तो एक भक्त आया, एक ग्रुप एक टीका प्रेजेंट कर दिया, सबको समझ में आ गया, तो दूसरा कमेंट्री में पढ़ सकते हैं, पर डे 2 या 3 कमेंट्री पढ़ सकते हैं, एक घंटा 10-15 मिनट, ठीक है ना। ताकि सारे 11 श्लोक का 11 मल्टीप्लाइड बाई 5 55 कमेंट्रीज सीख जाएंगे, ठीक है। कुछ कमेंट्रीज कमी होगा तो भी मतलब 50 कमेंट्री तो होगा, ठीक है। तो 5 ग्रुप, कितने भक्त हैं हमारे ग्रुप में क्लास में जो रेगुलर है, अब कुछ रेगुलर है, बाकी जो रेगुलर नहीं थे तो निकाल दिया हम ग्रुप से। कितना है, आप अटेंडेंस ले रहे क्विकली बोलिए। 26 एक बार मैं चेक कर लेता हूँ दोबारा से। ओके 25 के आसपास है। 36 पार्टिसिपेंट्स हैं ग्रुप, 36 पार्टिसिपेंट्स। 36 है, अब मुझे छोड़ेंगे तो 34 होगा। चलो मूर्ति पे है, अच्छा मूर्ति पे होंगे, हाँ नमक भी होंगे, ओके निकाला नहीं है। 30 के आसपास 30 तो टोटल 36 डिवोटीज हैं ग्रुप में। आपका अटेंडेंस शीट देखिए, ग्रुप मत देखिए, इसका मतलब सीट तो में 23-24 है। ओके ठीक है। जितना भी है इनको रेस्पॉन्सिबिलिटीज दे देंगे, अगले बार हम चर्चा करेंगे उस हिसाब से। अब हम क्या करेंगे, पीयूष वर्षन का कुछ पोर्शन बचा था उसको चर्चा करके आगे बढ़ेंगे, अनुवृत्ति, ठीक है। ये तो पढ़ सकते हैं। कहाँ तक पढ़े थे पीयूष वर्षन, कहाँ तक डिस्कशन किए थे, सेम श्लोका शोकामसादिर्हि भावे आक्रांतम यस्य मानसम कथम तत्र मुकुंदस्य स्मृति समवान भवेत्।
ये कैसे संभव होगा जिसके हृदय के अंदर शोक मोह भरा हुआ है? ओके, तो ये जो 6 एजेंसी से किसका किसका 6 एजेंसी के माध्यम से काम क्रोध लोभ मैनिफेस्ट होता है। चर्चा की थी इसके ऊपर, याद है? काम क्रोध लोभ मोह ये सारे किसके द्वारा मैनिफेस्ट होता है? उसका 6 एजेंसी होते हैं, एजेंट लिए हुए। हाँ, 6 बैग होता है इनका, 6 एजेंसी। हाँ। कैसे जीवा के माध्यम से 6 का 6 मैनिफेस्ट हो जाता है, हम चर्चा की थी। ऐसे ही मन का वेग के माध्यम से। ओके, और विशेष रूप में जैसे आप लोग जानते हैं, कोई भी गलत थॉट आया या अच्छा थॉट आया, थॉट से ही बीज बो देता है हमारा माइंड में। ओके, है ना? तो थॉट लेवल से अगर कंट्रोल किया तो इजी रहेगा। अगर वो वाचों में आ गया, वचन में आ गया, बोलने तक आ गया, तो फिर मुश्किल होगा थोड़ा। तो जो ये आता है तो इसको किस तरह से बुद्धि से कंट्रोल करना चाहिए, किस तरह से कंट्रोल? ना वो तरीका तो हम डेफिनेटली डिस्कशन करेंगे, प्रॉपर आगे बोलेंगे, है ना? तो क्योंकि तरीका लंबा टॉपिक है। ऑफ कोर्स डायरेक्ट आंसर यही है, बुद्धि के द्वारा कंट्रोल किया जाए। अब बुद्धि साफ कैसे होगा? नॉलेज के माध्यम से। नॉलेज कहाँ से आएगा? साधु संघ से, शास्त्र से। खाली शास्त्र से भी नहीं आएगा, क्योंकि हम पढ़ेंगे नहीं। साधु संघ में, साधु संघ मीन्स लाइक माइंडेड पीपल्स हु इज सीरियसली इंटरेस्टेड टू प्रोग्रेस इन डिवोशनल सर्विस। जिनको कोई मतलब ही नहीं है मॉर्निंग प्रोग्राम करना है, क्यों करना है, करेंगे नहीं करेंगे चलेगा, हम तो सैटरडे क्लास में है, क्या जरूरी है। या जिनको कोई इंटरेस्ट नहीं है कि ये 6 अर्जेस को कंट्रोल करना है, कहीं पे भी कुछ भी खा सकते हैं, कहीं पे भी किसी के साथ कुछ भी बात कर सकते हैं। तो ऐसे व्यक्ति हो सकता है 10, 15, 20 साल का एक्सपीरियंस प्रैक्टिशनर, बट वो सीरियस नहीं है, तो इससे ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा। तो हम सीरियस है, तो ऐसे सीरियस माइंडेड पीपल के साथ दोस्ती करना पड़ेगा, क्योंकि वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं, हम भी स्ट्रगल कर रहे हैं, दोनों मिलकर स्ट्रगल करेंगे। और दोनों का रियलाइजेशन के माध्यम से, ऑफ कोर्स जब जीव स्ट्रगल करता है, कृष्ण प्रसन्न होता है कृष्ण के लिए। ठीक है ना? तो इसलिए एसोसिएशन मेक्स ए लॉट डिफरेंस। तब वो ज्ञान आहरण कर सकते हैं, ज्ञान के माध्यम से कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा, इंस्पिरेशन मिलेगा। ज्ञान तो थियोरेटिकल में पढ़ लिया, ओके, कुछ भी हो जाए अलार्म दे के सुबह उठना है, नहीं उठना तो क्या है? ऐसे एक भक्त से संग करेंगे जो कि सुबह उठ रहे हैं, तो नेचुरली करेंगे, वो भक्त जा रहे हैं, हम भी इंस्पायर्ड फील करेंगे, हम भी जाना चाहिए। या जाने से क्या क्या बेनिफिट हो रहा है, दोनों मिलकर बैठ के या तीनों मिलकर बैठ के डिस्कशन करेंगे, इससे बेनिफिट होगा। या फिर बोलेंगे इतने सारे टीका पढ़ना क्या जरूरी है, प्रभुपाद का टीका है, पढ़ लिया तो समझ गया, वाचोवेगम मनसा क्रोधवेगम तो समझ गया, सीधा लिटरली मीनिंग भी समझ गया। पर्पज ये है कि हमारा उसके पढ़ने के बाद भी लिटरल मीनिंग तो समझ गया, सब समझते हैं, लेकिन इसको मानसिक लेवल से हृदय तक लेते नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी का फॉल्ट फाइंड करना हमारे मन में आया, सब उससे रसिक में सुन रो इस तरह का बदमाश लड़का है करके मेरे मन में आया, तो उसके बाद उसके सारे अवगुण में सोचने लगा। उसके बाद डिस्कशन किया, डिस्कशन करने के बाद क्या हुआ, वाक्य में आया, वाक्य में आने के बाद क्या होगा, उसका एक्शन में आएगा। एक्शन में आने के बाद क्या होगा, रिपीटेडली सेम एक्शन करने से व्यवहार में दिखाएंगे, ये थर्ड क्लास व्यक्ति, इससे दोस्ती मत करो, ऐसा कुछ व्यवहार से दिखाने से क्या होगा, कुछ दिन के बाद ये हैबिट बन जाएगा, आदत बन जाएगा। और आदत पड़ गया तो छुड़वाना बहुत मुश्किल है। और वो आदत के ऊपर भी कोई वर्कआउट नहीं करे तो क्या बन जाएगा, हमारा चरित्र बन जाएगा, स्वभाव चरित्र जिसे बोलो, हमारा चरित्र हो जाएगा, ये चरित्र है। और चरित्र को करेक्ट करने के लिए, धुलने के लिए, चेतो दर्पण मार्जन करने के लिए प्रयास नहीं किया तो क्या बन जाएगा, वो संस्कार में आ जाएगा। वो संस्कार इतना आसानी से ले लेगा। यही चीज लॉर्ड मैकल ने एनालाइज की कि वैदिक संस्कार, वैदिक संस्कृति इतना पावरफुल है, वो धन का हो ना हो परवाह नहीं करता है, सोफिस्टिकेटेड लाइफ हो ना हो परवाह नहीं करता है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, वो संतोष रखता है जीव को। इसलिए इसको पहले तोड़ा जाए।
इसलिए वैदिक एजुकेशन सिस्टम को काट के मॉडर्न एजुकेशन लाया, ठीक है ना। ये मैकले इतना एनालाइज करके समझ गया था, है ना, तब जबकि रूप गोस्वामी ये चीज सिखा चुके हैं हमें। तो इसलिए व्यक्ति को क्या किस समय काम करना चाहिए, किस समय, जब थॉट आता है मन में, जब गलत सोच आया उसके ऊपर वर्कआउट करना चाहिए, अच्छा सोच आया तो उसको एग्रीवेट करना चाहिए। अच्छा मीन्स कृष्ण कॉन्शियस थॉट्स, उसको एग्रीवेट करना चाहिए कि हाँ ये थॉट को कैसे बढ़ाया जाए। सब उससे मुझे अटेंटिवली जपा करना है, तो कौन भक्त कर रहा है, कैसे कर रहे हैं, करने के बाद क्या टेस्ट आता है, करने के बाद दिन भर बड़ा रिलैक्स लगता है, वन सिम्टम राइट। ओके, करने के बाद अदर एक्टिविटीज मेरा बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है। करने के बाद यदि सुबह थोड़ा टायरिंग होता है, दिन भर बड़ा कंफर्ट होता है। अच्छा, ये करने के बाद क्या होता है, मेरे पास रीडिंग करने के लिए मेरा मनोनिवेश होता है। और जपा हो जाने के बाद और क्या बेनिफिट होता है, आई एम फीलिंग पीसफुल। कितना बड़े बड़े डिफिकल्टीज प्रोवोकिंग सिचुएशन को भी मैं टॉलरेट कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये सारे बेनिफिट्स जो काउंट करता है व्यक्ति कहता है ठीक है चलो ना थोड़ा परिश्रम कर लेते। ये इंस्पायर्ड फील करता है तो व्यक्ति कर लेता है, कितना भी डिफिकल्ट है इसको फेस कर लेता है इस सिचुएशन से। तो इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, हमारा थॉट को हम कंट्रोल करें। थॉट के माध्यम से सब कुछ कंट्रोल हो सकता है। सपोज एक व्यक्ति का मन में आ गया कि पिज़्ज़ा खाने का, पिज़्ज़ा उसके अंदर जो चीज़ होता है इसको उठा के पिक्चर में दिखाया जाता है, सुंदर दिखता है, हाँ? जबकि नेचुरली डायरेक्टली पिज़्ज़ा को देखने से अभी आदत पड़ गया, गंदा आदत, ये नहीं कह रहा हूँ, देखने से बदबू आएगा, गंदा लगेगा, थूकने के लिए मन करेगा। हम मुझे याद आ रहा है जब पहली बार लोग पिज़्ज़ा के बारे में इतने सारे बोलते हैं, पिज़्ज़ा को जैसे उठाते हैं ये देखने से गंदा लगता है। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल देता हूँ, शायद आप रिलेट कर पाएंगे। केला का फूल, केला का ट्रंक होता है, केला का ट्रंक, उसके अंदर क्या होता है, उसको खाते हैं जो काट के, क्या बोलते हैं इसको, जो भी बोलते हैं, उसका ट्रंक को खाते हैं ना। इसको अगर काट दिया जाए, इसको अगर खींचा जाए तो बहुत सारे थ्रेड्स निकलेगा जैसे पिज़्ज़ा का निकलता है। तो उसको देख के शहर लोग सी ऐसा क्या है, क्या खाना है, कैसे खाते हैं, बोलते कि नहीं, ऐसे ही खाते ही। हाँ, जबकि चैतन्य महाप्रभु का फेवरेट डिश है, जबकि केला का फूल भी, जबकि ये खाने से डायबिटीज इजीली कंट्रोल हो सकता है। नेचुरोपैथी बोल रहे, आप सुन सकते हैं, डेंटल नहीं, डेंटल बोलते हैं क्या, केला का ट्रंक को स्टेम खाते हैं, जो पूरा चारों तरफ से कुछ छिलका निकालने के बाद बीच वाला पोर्शन, यहाँ नहीं, साउथ में ज़्यादा। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको समझ में आ जाना, क्योंकि पिज़्ज़ा तो हमारा आदत पड़ गया ना। तो ऐसे ही पिज़्ज़ा को पहले दिन जब देखा हमारे मन में इस तरह के भाव आया। ओके, तो सपोज से पिज़्ज़ा को एडवर्टाइज करने के लिए एक थॉट आया और उसको सुंदर पिक्चर के माध्यम से, प्रेजेंटेशन के माध्यम से दिखा दिया, और खाते वक्त जैसे कि ऐसे स्वर्ग से कोई एक टेस्टी चीज़ आया, मैं खा रहा हूँ करके दिखा रहे हो। पिक्चराइजेशन में तो प्रभु जी उसमें अच्छा, आर्टिफिशियल भी डाला जाता है, उसमें फेविकॉल डाल के वो दिखाया जाता है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसमें वो लिपोत करके उसे दिखाते हैं। हाँ, सो ऐसे ही तो जब वो थॉट पहले इम्प्रेशंस आता है दिमाग में, उसी समय से वर्कआउट करना चाहिए। अच्छा चीज़ है क्या, तबीयत के लिए अच्छा नहीं, इसको रिजेक्ट करो, तो कभी प्रभाव नहीं डालेगा। लेकिन आप कहेंगे सच में टेस्ट है क्या, हाँ? तो फिर जाके टेस्ट करने के लिए प्रयास करेंगे, टेस्ट करेंगे, खाएंगे। पिज़्ज़ा नेचुरली टेस्टी नहीं है, क्योंकि इसका जब ठंडा हो जाता है तो खाने के लिए मन नहीं करेगा, फेंक ही देंगे, है ना। तो फिर अगर कोई चीज़ टेस्ट लगता है, जो फिजिकल साइंस में बोलते हैं बिकॉज ऑफ द सरफेस टेंशन ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस, सरफेस टेंशन जब ठीक रहता है तब जीवा में टेस्टी लगता है, जबकि शरीर के लिए तो अच्छा है ही नहीं। शरीर के लिए केवल चपाती, सब्जी, दाल या फिर राइस, ये सब फेवरेबल है, बाकी कोई चीज़ फेवरेबल नहीं है। सो तो अगर थॉट आया उसी समय से वर्कआउट नहीं किया तो बढ़ते जाएगा। प्रभु जी होता है, आज मेरा एक रियलाइजेशन, स्कूल में खाली बैठी थी, फ्री पीरियड था, जबकि एक
तो मैंने सोचा आज ना कुछ रीडिंग कर लेती हूँ जाके, थोड़ा टाइम में रीडिंग कर लेती हूँ। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, फेसबुक नहीं बहुत दिन से देखा है और मैंने अनइंस्टॉल कर रखा था उसको दोबारा से इंस्टॉल किया और कि सबकी फ़ोटो देखूँ किसने फ़ोटो डाली है, और वो पूरा पीरियड मैंने उसको देखा, पूरा फेसबुक। फिर मैंने कहा, फिर जब मुझे होश आया कि मैंने ये क्या किया, मुझे मैंने तो इसको वो कर दिया था, फिर मैंने उसको तुरंत वहाँ से फिर हटाया, फिर इंस्टॉल किया। तो ये मन इस तरह से ले जाता है। हाँ, तो अगर वो थॉट लेवल से मना कर देते थे मन को, नहीं जरूरी नहीं मेरे पास कुछ प्रायोरिटी टास्क है, हाँ थॉट लेवल से कैसे मैनेज किया जाए, यू हैव टू गिव, प्रभुपाद कहते हैं वी शुड गिव द हायर कमांड टू द माइंड। हायर कमांड कहाँ से आएगा? हायर टेस्ट से। हायर टेस्ट कहाँ से आएगा? बेटर एसोसिएशन से, और कहीं से नहीं आएगा, गारंटी। हाँ, कहीं एसोसिएशन मीन्स रीडिंग बुक ऑल्सो एसोसिएशन है, बट वो एसोसिएशन कब आएगा? जब फिजिकल एसोसिएशन किसी का लेंगे। हार्डली कुछ लोग होते हैं जो कि प्रभुपाद का किताब पढ़ के इंस्पायर्ड फील करते हैं और उनका बत्ती जल जाता है। लेकिन बुक एक टच स्टोन जैसा है, जिसके पास गए उनको थोड़े बहुत इंस्पिरेशन मिला, मंदिर आता है, एसोसिएशन में आता है भक्तों का, तब फिर टेस्ट डेवलप होता है। अदरवाइज कितने भक्त भगवत गीता पढ़ के सारे ज्ञान आरण कर लिया, बत्ती जल गया दिमाग का, कृष्ण भक्ति करने के लिए डिटरमिन हो गया? कोई नहीं है। हार्डली एक्सेप्शनल केसेस कोई है ना। यूजुअली पढ़ने के बाद इंस्पायर करता है, फिर वो मंदिर में आता है। ये तो भक्त का एसोसिएशन हर जगह। ओके, तो इसलिए क्या करना चाहिए हमें? थॉट लेवल से वर्कआउट करना चाहिए। और क्या प्रयास करना चाहिए? थॉट लेवल से ही क्या करना चाहिए? कृष्ण कॉन्शियस थॉट लाने के लिए बंदोबस्त बनाना चाहिए। ऐसे परिवेश करें तो कृष्ण कॉन्शियस थॉट आएगा। आप बोलेंगे तो कहीं पे भी बैठ के तो भक्ति कर सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है? तो हम क्या कहते हैं, नहीं आप मंदिर आइए, आपको ईजी होगा। जब आते ही रियलाइज करते हैं, हाँ सच में आए तो आसानी से मेरा जपा हो गया या रीडिंग हो गया, है ना। या फिर आप कहेंगे नहीं ठीक है संभव नहीं है, तो फिर क्या करना पड़ेगा? घर को फेवरेबल बनाओ, परिवेश बनाओ, मंदिर जैसा परिवेश बनाओ। सपोज ये सारे पिक्चर्स कुछ नहीं होता था, हम बैठ के क्लास सुनते थे, तो वो परिवेश नहीं होता था, इतना इम्पैक्ट नहीं आता था, राइट। सो इट मेक्स ए लॉट ऑफ डिफरेंस। तो इसलिए एसोसिएशन मेक्स ए लॉट ऑफ डिफरेंस। तो एसोसिएशन को हर जगह पर प्रायोरिटी दिया गया। अब विशेष रूप में कलयुग, एवरी मोमेंट हमारा डिस्ट्रैक्शन के लिए मन लेगा। इसलिए ध्यान योग को हाँ इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया कलयुग जीवों के लिए। हाँ, दूसरा युगों में इम्पोर्टेंस था, क्योंकि एवरी मोमेंट माइंड डिस्टर्ब रहते। अच्छा, कहाँ तक पढ़े थे पीयूष और वर्षिनी? कहाँ तक, कितना बारिश हुआ था बताइए? आप पढ़ के आना चाहिए था। योगेश्वर को कितने बार रिमाइंडर दिए, वो कहाँ तक पढ़े थे? दिस इज नॉट फेयर, आप लोग सब लीडर्स। जी यहाँ तक पढ़ी रही है, जो हमने श्लोका लिया था ना पद्म पुराण वाला, ये वाला हाउ कैन शी मुकता वी वो बेसिकली एजुकेशन तक। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। द डिवोटीज आर इंटेंट ऑन प्रैक्टिकल रिनाउंसिएशन, दैट इज युक्त वैराग्य, and thus they remain aloof from the dry renunciation. ये प्रीवियस श्लोक, जो श्लोक का ट्रांसलेशन के साथ एसोसिएटेड है, क्या है? Those who in spite of hearing astonishing glories of the holy name maintain the conception that I am this material body, and the worldly objects are mine, and who display no persistence or love for the utterance of the holy name, are also offenders to the holy name. तो इतने दिन प्रैक्टिस करने के बावजूद भी, उतना नहीं, हर दिन सुबह ये बोलने के बावजूद कि क्या बोलते हैं, 10 नाम अपराध से करने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए। इसको पर अगर कोई सीरियसली जिस समय बोलते हैं उस समय केवल सीरियसली बोलते वक्त इसको क्या कहते हैं, मनन करे, बस कुछ सेकंड के लिए मनन करे, उस दिन का पूरा प्रभावित होगा, वो पूरा दिन प्रभावित हो जाएगा उससे कि काश कितने साल से मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ,
फिर वही थॉट। तो ट्रिक होता है प्रदीप, जैसे युक्त वैराग्य की बात आ रही थी तो भौतिक आसक्ति भी रहती है और उसको हम युक्त वैराग्य समझते हैं। इसलिए मैं बोल रहा था, मैरिज का एग्जाम्पल दे रहा था। हम एग्जाम्पल तो देते हैं, जब एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू आता है हम भूल जाते हैं। ठीक है, समझ रहे? तो इन केस ऑफ दिस प्रैक्टिशनर्स, अभी के लिए हमारे डिवोटीज प्रैक्टिस करने के लिए भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं कि किसको इंपॉर्टेंट देते हैं? प्रैक्टिकल रिनाउंसिएशन, जिसको कहते हैं युक्त वैराग्य। अब मैरिज को हम छोड़ नहीं सकते, लेकिन उसको कृष्ण कॉन्शियस बना सकते हैं। सपोज वो भी संभव नहीं है तो हम फॉर द सेक ऑफ, जैसे एक पैरामोर है, अपने पति के पास इतना सुंदर व्यवहार करता है जैसे कि पति का है और किसी का नहीं, किसी के प्रति उनका अटैचमेंट नहीं है, लेकिन पैरामोर का कहाँ इच्छा होता है? अपने पार्टनर के साथ मिलने के लिए। ऐसे ही अगर मैरिज में रहते हुए क्लास के बारे में सोच रहे होंगे, बट वहाँ पे खुशी होकर रहते होंगे, दिखा रहे होंगे, जबकि ये डुअलिटी नहीं है। ये डुअलिटी कृष्ण कॉन्शियसनेस में फेवरेबल है, अपना आत्मा के लिए रियल फूड है। तो क्या होगा? वो युक्त वैराग्य। और नहीं है तो क्या है? वहाँ गए तो वहाँ बह गए, यहाँ आए तो यहाँ बह गए, हवा पार्टी। जहाँ बारिश है वहाँ छतरी है। मतलब आशा यही है कि मतलब हमारे हृदय का है एक्चुअली। हाँ, यस। कि हम कहीं भी जा रहे हैं पर हम कहाँ, और ये ऑनेस्ट प्रैक्टिशनर ओनली रियलाइज कर पाएगा, ऑनेस्ट प्रैक्टिशनर। अदरवाइज इवन कृष्ण कॉन्शियसनेस में आके भी अगर मैं गोल सेट नहीं किया, मैं घूम रहा हूँ, तो बहुत जगह से मेरा लूप होल्स निकल के चला जाएगा। मैं फोकस नहीं कर रहा हूँ। सपोज मुझे नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शंस पढ़नी है और इसको जीवन में अप्लाई करनी है, लोग उसमें से क्या बोल रहे हैं 11 श्लोक में, सीरियसली प्रैक्टिस करनी है मुझे इसको। तो नेचुरली क्या करेंगे? कोई भी क्लास छोड़ेंगे नहीं, सीरियसली प्रैक्टिस करने के प्रयास करेंगे। छोड़ भी दिया तो उसको सुनेंगे और आपस में भक्तों के बीच में डिस्कशन करेंगे। बट देयर इज ए गोल सेटअप, है ना, ऑलरेडी गोल सेट हो चुका है, तो उसके ऊपर फोकस करेगा। नहीं तो क्या है, हाँ जाएंगे तो भी चलेंगे, नहीं तो भी चलेंगे, क्लास में चलेंगे। जैसे न्यू डिवोटी से नया भक्त भी पढ़ते हैं। अब देखिए, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हम भक्ति शास्त्र में पढ़े, इससे पहले भी हम पढ़े होंगे, यहाँ पे जो भक्त बैठे इससे पहले भी पढ़े होंगे। ओके, और अभी भी चर्चा कर रहे हैं। अभी चर्चा करते वक्त कुछ पॉइंट्स याद आ रहा होगा, फिर कुछ दिन के बाद फिर सप्रेस हो जाएगा। लेकिन हम गोल सेट करेंगे, इसको प्रैक्टिस में लाने के लिए प्रयास करेंगे, प्रैक्टिकल वेज में लाने के लिए प्रयास करेंगे। कुछ दिन प्रैक्टिस करेंगे तो काम आएगा, तो काम आएगा, लंबे समय तक काम आएगा। आपको जब भक्तों से एब्सोल्युटली दूर हो जाएंगे यही काम आएगा, और बहुत दिन तक दूर रहेंगे तो ये भी धीरे धीरे शांत हो जाएगा। अगर भक्तों के साथ रहते हुए प्रैक्टिस किया है, प्रभु गोस्वामी का ये प्रैक्टिस वाचवेगम मनसा क्रोधवेगम के जो वेगस कंट्रोल करने के लिए, तो हम जब अकेले पड़ जाएंगे, जब ऐसे परिस्थिति आएगा, सपोज किसी को बाहर कहीं नौकरी करने जाना पड़ा, वहाँ पे कोई भक्त का संग नहीं है, या फिर कोई ऐसे रिलेटिव के बीच में चले गए, कोई भक्तों का संग नहीं है, तब काम आएगा। अगर सीरियसली नहीं किए होंगे काम नहीं आएगा, कोई बचा नहीं सकता। समझ रहे? और कोई अगर सीरियसली सबको प्रैक्टिस किया, अगर अभक्त के संग में चले भी गया, तो अभक्ति खुद कहेंगे, अरे तुम भी ऐसे हो गए, हाँ तुम भी हमारे साथ पिज्जा खाने लगे, नेचुरली बोलेंगे। दिस इज फील्डिंग, जीने देते, इधर भी नहीं जीने देते। यही तो अवस्था है। अगर हम इधर कृष्ण कॉन्शियसनेस में है प्रभु, तो भी मतलब बहुत झेलना पड़ता है। ठीक है, मजबूत होंगे। प्रभु जी मेरे साथ ऐसा सेम सिचुएशन हो चुका है। प्रभु जी, एक प्रश्न है मेरा, हाँ। कि हमें अपनी डिग्री को कितना मेंटेन करना चाहिए। जैसे हम अभक्तों के बीच में हैं प्रभु जी, वहाँ हम फेस भी करते हैं बहुत सारी चीजें हैं। अब हमारी तो कोई स्केल नहीं है इसके लिए आंसर, Yes, प्रभु जी। कोई स्केल नहीं है। हम खुद अपने अथॉरिटीज के साथ या अपने साथ डिवोटीज के साथ जो सिंसियर है, हमारे जैसा डिवोटी के साथ बैठ के डिस्कशन करेंगे तो वही बोले हाँ ठीक कहे क्या प्रॉब्लम, तो नेचुरली चेक करना चाहिए हम कैसे करें। Yes, प्रभु जी। तो स्पेसिफिक स्केल नहीं बोल सकते, नहीं पूरा छोड़ दो या पूरा त्याग करके आ जाओ। हाँ, अरे यात्रा में जाना है, भाड़ में जाना तो तुम्हारा नौकरी, ये भी नहीं चल रहा। ऐसे बोलते हैं, लेकिन ये प्रैक्टिकल नहीं है। इसलिए बता रहे भक्तिविनोद ठाकुर कि प्रैक्टिकल रिनाउंसिएशन को फॉलो करते हैं, ना कि ड्राई रिनाउंसिएशन। सब छोड़ दो, ठीक है। हाँ,
तो सब भक्त, जैसे रणगोविंद प्रभु बोल रहे हैं, सब भक्त ऐसे कुछ ना कुछ रियलाइजेशंस लिए होंगे, स्ट्रगल किए होंगे। जो स्ट्रगल करके ऊपर उठे उनका वो स्ट्रगल दिन भी याद आएगा जब सबसे वीकेस्ट टाइम आएगा कृष्ण भक्ति में। और सबसे हेल्दी एसोसिएशन के साथ बैठते हुए रिलेशेबल भक्ति जिस दिन किया होगा, वो मोमेंट्स सबसे वीकेस्ट समय काम आएगा, गारंटी काम आएगा। समझ पा रहे? क्या एग्जाम्पल है इसका? एग्जाम्पल ये है, सपोज हम गए रूप गोस्वामी का जो भजन कुटी का है, कहाँ पे? ठीक है, चलो राधा दामोदर बोल सकते हैं। भजन कुटी है ढेर कदम गए, सारे भक्तों के साथ बैठ के नाचे गाए, बैठ के अच्छा तरीका 16 माला जप किया। उसके बाद क्या किया? उसके बाद कथा सुना, रिलीज किया, वहाँ का खीर प्रसाद सेवन किया, और वो टचिंग एक्सपीरियंस, रिलेशेबल एक्सपीरियंस है। तो जब कभी घर पे डिस्ट्रेस की वजह से, कोई भी परेशानी की वजह से जब वीक फील होगा, तब जपमाला उठाने के लिए वही स्ट्रेंथ देगा। इतना आनंददायक समय था। तो ये सब हमारा धन है, इसलिए हम कहते हैं कि यात्रा में जाते तो हियरिंग, रीडिंग, चैंटिंग के ऊपर ध्यान दिया जाए। घूमने के लिए तो कई बार गए हम, ठीक है। Therefore, the regulation to abandon all contact with the sense subjects does not pertain to them. क्या है? सारे सेंस सब्जेक्ट से दूर रहने के लिए नहीं बताया जा रहा है। उसको रखते हुए, साथ में रखते हुए उसको कृष्ण भक्ति में कैसे लगाएंगे, या कृष्ण का प्रॉपर्टी करके कैसे दिखेंगे, उस तरह का चेतना डेवलप किया जाए। इसको बोलते हैं युक्त वैराग्य। ना कि इससे दूर रहो, बट ऑफ कोर्स कुछ पोर्शन कुछ हद तक दूर रखना पड़ेगा। When the agitation of the mind is withdrawn, or in other words, when one is devoid of thirst for material enjoyment, the impetus of the eyes, the life air, the hearing propensity, and all other drives becomes pacified. क्या मतलब है इसका? कोई समझाए? क्या समझा बोलिए? मतलब जब मन के जो मतलब ये प्रोपेंसिटीज है, तो जब उनको मन को इससे दूर किया जाता है, हाँ, तो जो ये सारे इम्पेटस है इंद्रियों के, जो ये 6 वेग इंद्रियों के हैं, ये अपने आप ही जो होते हैं क्लासिफाई हो जाते हैं। ये मेरे कान में बात कर रहे ऐसा लग रहा है। इट इज वेरी, हरे कृष्णा, जो भी बात कर रहे प्लीज यहाँ से चले जाए। मुझे लग रहा है मेरे कान में क्यों बोल रहे हैं। मतलब बेसिकली है कि मन को नियंत्रित करने से या फिर मन के को विषय से खींचने से इंद्रियां अपने आप ही जो है वो संयम हो जाती है, पैसिफाई हो जाती है। ओके, और कुछ अंडरस्टैंडिंग है? Yes. तो जी एक्चुअली हमारे अंदर वृत्तिज होती हैं, मतलब पुराने जन्मों की भी वृत्ति होती हैं। तो अगर हम किसी चीज़ को देख रहे हैं और उसको उस चीज़ से रोक भी रहे हैं, तो जो पुरानी वृत्तिज हैं वही उसके इम्प्रेशंस क्रिएट होते हैं। तो जब तक वो हम ये साधना भक्ति हम स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे, तो वृत्ति जब तक वो जैसे शुद्ध वृत्ति जो होती है भगवत वृत्ति, वो जब तक नहीं आएगी, तो तब तक जो है हम जो है अपने आप को पूरे तरीके से रोक नहीं पाएंगे। तो उसके लिए मतलब हमें मतलब बहुत डेडिकेटेड होकर मतलब प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हाँ, नहीं करनी पड़ेगी तो क्या होगा, लिखा है इधर, जब मन तो को शांत हो जाएगा। हाँ, सारे इंद्रियों को इंद्रिय ऑब्जेक्ट से खींच लेंगे, खींच के क्या करेंगे, पैसिफाइड हमारे सारे मन इंद्रिय, दैट इंक्लूड्स लाइफ एयर, बोल रहे हैं। दोनों एक दूसरे के वो हो गए पूरक। मतलब अब ऑब्वियसली जब ये क्या कहते हैं प्रोपेंसिटी नहीं होगी, हाँ ऑफ कोर्स नहीं, लेकिन वो स्टेज अलग है। जब संपूर्ण पैसिफाइड हो जाएगा, आप कॉन्स्टेंटली हरे कृष्ण करेंगे, वो स्टेज अलग है ना। लेकिन हाँ, अभी के लिए हमारे स्टेज के लिए क्या है, प्रैक्टिशनर के लिए सेंस सब्जेक्ट से दूर तो रखना ही पड़ेगा, और सेंस सब्जेक्ट को कहीं और यूटिलाइज करना पड़ेगा। आएगा, आप एग्जांपल्स देखेंगे। अनुभूति में तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर खुल के बोलेंगे इस पे, देखिए। देयरफॉर
persons who have gained victory over these 6 overwhelming passions can conquer the entire world. Same message. जो ये सबको छह वेग को सहन कर पाते हैं सारा दुनिया को जीत सकते हैं. क्यों? क्योंकि सारा दुनिया इनको डिस्टर्ब ही नहीं कर पाए. डिस्टर्ब करेगा तो परेशान होगा ना. जैसे हरे कृष्ण आने से पहले कुछ भक्तों का नेचुरली टेंडेंसी होता है, अरे जाएंगे कहीं पे भी ठेला मिला तो खाएंगे, और ठेला आ गया तो खाएंगे ही खाएंगे, कंट्रोल नहीं कर पाएंगे. लेकिन हरे कृष्ण आने के बाद इनको कुछ हायर टेस्ट मिला और उनको रियलाइजेशन भी आया ये गलत काम है. जैसे भी रियलाइजेशन आया, जबकि इससे पहले भी लोग बोलते थे अरे ठेले से क्यों खा रहे, बहुत धूल मक्खी गिरता रहता है, फिर भी परवाह नहीं करता था. वो सफिशिएंट नॉलेज नहीं था, है ना. लेकिन जब रियलाइजेशन आया, नॉलेज आया, तब क्या किया, वो उससे दूरीभूत रहने के लिए प्रयास किया, स्ट्रगल किया कुछ, और क्या हुआ, स्ट्रगल करते करते सक्सेस हो गया. सक्सेस हो गया तो उनको फिर नेक्स्ट टाइम उस स्ट्रगल को फिर करने के लिए इम्पेटस मिलेगा. सुंदर गोपाल को ये तो इस विषय में ये कह रहे थे कि अब तो भक्तों को कहना पड़ता है कि और मत खिलाइए, क्योंकि पहले जैसे बाहर कुछ भी खा लेते थे, लेकिन यहाँ पे आने के बाद भी इतना कुछ मतलब भक्त आते लेते हैं, मना करना पड़ता है. इन दैट कनेक्शंस एक्चुअली अनुवृत्ति में डिस्कशन करेंगे. मैं कुछ दिन पहले, बहुत दिन पहले एक एग्जांपल दिया था. एक बार भुवनेश्वर मंदिर में एक ब्रह्मचारी थे जो कि बहुत अच्छा सेवा कर रहे थे, एंड महाराज वाज एक्सपेक्टिंग, गवर्नमेंट महाराज वाज एक्सपेक्टिंग दिस बॉय विल बी अ नाइस बॉय. तो एक दिन 7-8 साल ब्रह्मचर्य व्रत पालन करने के बाद, अच्छा सेवा करने के बाद, एक दिन महाराज के सामने आके, यूजुअली गौरविंद महाराज के सामने कोई आके इवन जीबीसी बोलने डरता था, ब्रह्मचारी शिष्य तो छोड़ो, इतना हैवी होते थे, कभी नहीं आता था, वो भी हिम्मत नहीं करता था. एक दिन आया, कहा महाराज, दंडवत किया, तो महाराज कहा कि रे तुम ठीक, मतलब उड़िया में ऐसे ही बोलते थे महाराज, तुम ठीक हो? तो उन्होंने कहा महाराज मैं ठीक हूँ, लेकिन मेरा एक इच्छा है. क्या है? मुझे शादी करना है. महाराज देख रहे ये क्या हो गया, मुझे शादी करना है महाराज, ब्लंटली बोल रहा है. जो भक्त कभी महाराज के सामने आके मुंह खोल के बोलता नहीं था, एक दिन बोल रहे क्या, शादी करना है महाराज, मुझे शादी करना है महाराज. किरे क्यों ऐसा कह रहा है, प्रसाद ठीक मिल रहा है तुम्हें? अब देखो वो शादी करना चाहते हैं और वो बोल रहे कि आप ही शादी कराएंगे मेरा, एक लड़की ढूंढिए मेरे लिए शादी कराएंगे. ब्रह्मचारी. तो महाराज ने पूछा कि प्रसाद ठीक पा रहे कि नहीं? प्रसाद पा रहा हूँ, डेली राजभोग प्लेट्स लेकर प्रसाद पा रहा हूँ. आप कोई भी दिखे, ब्रह्मचारी शादी करना चाहते, प्रसाद के साथ क्या संबंध है? कोई संबंध है? नेचुरली कोई बोलेगा नहीं, कोई लड़की से कुछ हुआ होगा, कहीं कुछ दिखे होंगे, यही बोलेंगे, राइट. बट ये सारे ग्रॉसेस्ट है. महाराज सीधा हिट के क्या है, आप प्रसाद ठीक नहीं पा रहे. वो बोल रहे मैं राजभोग प्रसाद पा रहा हूँ, राजभोग प्लेट डेली पा रहा हूँ, 7 साल से राजभोग प्लेट प्रसाद. राजभोग से और कुछ प्योर फूड है क्या? तो महाराज ने कहा प्रॉब्लम यहाँ पे है, तुम राजभोग प्लेट डेली खा रहे. अरे राजभोग प्लेट राजाओं के लिए, भगवान के लिए, ब्रह्मचारी भिखारियों के लिए थोड़ी है. जाओ, तुम्हारे लिए मैं कुक को कह देता हूँ, सेपरेटली डिश बनाएंगे तुम्हारे टेस्ट के हिसाब से, और उसको पाना है. तो 2 महीना देखो और तुम्हारी लड़की ढूंढ लेंगे. तो इनका केवल डाइट बदलाया, बाद में आके वो रियलाइज किया और ग्रेटफुल होकर दंडवत किया महाराज को, महाराज मुझे बचा लो. ये होलीनेस हरिदास स्वामी महाराज जी भी बता रहे थे, ये वाला ये जो राजभोग जो है राजाओं के लिए होता है. हाँ, तो गुरु मुख पद्म वाक्य सब. तो सब कुछ कंट्रोल हो सकता है प्रसाद से. हम प्रसाद को आमतौर पे रिजेक्ट करते, कैंसिल करते हैं. ऐसा हमारे मूवमेंट शुरू हुआ, तो हमारा नाम संस्था है, शुरू हुआ प्रसाद से, और प्रसाद से ही चल रहा है अभी भी. कितने लोग नाम करने के लिए इंटरेस्ट ले रहे हैं, इसलिए कितने लोग हाथ ऊपर करके बता सकते हैं मुझे नाम करने के लिए मजा आ रहा है इस्लाम इस्कॉन में. राधा पूछा जाए कितने लोग प्रसाद के लिए इंटरेस्टेड है आप इसलिए इस्कॉन में.
तो मुझे लग रहा है 99% पब्लिक ये हाथ खड़ा करेंगे, ये सर नो। तो इसलिए प्रसाद होना चाहिए, प्रसाद में शुद्धता होना चाहिए, प्रसाद में बनाने वाले का, किचन का, सामान का जितना शुद्धता संभव प्रयास करना चाहिए, उसको केयरलेस नहीं करना चाहिए। तो ये बात है, इसलिए बताया जा रहा था अगर प्रसाद भी मिल रहा है तो उसको एंजॉय करने का मेंटालिटी इसमें खाएंगे, और बहुत अप्यूलेंट प्रसाद खाएंगे ओकेजनली ठीक है, तो ये बॉडी हमारा उसके लिए सुइटेबल नहीं है। एक बार गुरुजी मैं गोपी भाव गुरुजी हैं, तो उनसे मैं मिल रहा था, बात कर रहा था, तो वो अपना रियलाइजेशन शेयर कर रहे थे, बोले गुरुजी कि हम कैसे ये बच सकते हैं, वेग है, अपराध है। उन्होंने बड़ा अच्छा बोला कि when you will see that, when you will have fear that you will lose taste in bhakti, that will save you from all these things. Correct. Yes. Healthy fear is always required. Starting from श्रद्धा, beginning मतलब सेकेबल श्रद्धा से लेकर मजबूत होने के बाद भी ऑलवेज भय चाहिए। निर्भीक हो गए संसार के लिए, लेकिन मुझे माया अटैक ना कर ले इसलिए भयभीत रहना चाहिए। प्रभुपाद बोल्डली कहते थे, आई कैन गारंटी दैट अगर क्या कहते हैं उलग्न शरीर में अगर यंग गर्ल्स के बीच में मुझे छोड़ दिया जाए मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं होऊंगा, लेकिन फिर भी प्रार्थना करते थे, क्या बोलते थे, भगवान माया देवी से मुझे प्रोटेक्शन दीजिए। दो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट, राइट। अब प्रभुपाद कह रहे थे नहीं, नो कंट्रोवर्सी, क्योंकि मैं प्रार्थना कर रहा हूँ इसलिए बचा हूँ। ये है, ये समझना चाहिए। तो हमारी टेंडेंसी है बाहर घूमेंगे ऑपोजिट सेक्स को देखना, ये टेंडेंसी है, क्योंकि कुत्ते के जैसा जिंदगी था हमारा। कुत्तों कैसे घूमते हैं, निर्लज होकर घूमते रहेंगे, कब किसके साथ क्या करेंगे कोई भरोसा नहीं। फिर बच्चे पैदा हुए कहाँ गए, तो इरेस्पॉन्सिबल व्यक्ति से करता है। तो जब कृष्ण कॉन्शियसनेस में आए उस पॉइंट के ऊपर वर्कआउट की, ये कर भी रहे होंगे ऑन एंड ऑफ, ओके, जिसके द्वारा हम इम्प्रूव कर सकते हैं। The instruction to tolerate the urges is given only for householder devotees, because before giving up householder life, one must first have abandoned all types of urges. क्या बोल रहे हो भक्तिविनोद ठाकुर, देखिए इसे वेग को कंट्रोल करने के लिए किसको बताया जा रहा है, सहन करने के लिए, ये भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे। ऐसा क्यों, क्या ब्रह्मचर्य के लिए नहीं चाहिए? वो ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हैं इस चीज को, हाँ? तो ऑलरेडी नहीं क्या गारंटी है ब्रह्मचर्य, जो ब्रह्मचर्य आश्रम में है कोई गारंटी है प्रैक्टिस कर रहा है, वो भी स्ट्रगल कर रहा है। गृहस्थ का एक वॉच दिखता है तो ब्रह्मचर्य आकर्षित हो जाते हैं, जानते हैं क्या प्रैक्टिस किया। तो प्रैक्टिस तो सबके लिए करना है, लेकिन भक्तिविनोद ठाकुर यहाँ पे ये कह रहे हैं गृहस्थ डिवोटी को क्या करना है, हाउस होल्डर लाइफ से विमुक्त होने से, निकलने से पहले क्या हो जाए, वो ये अर्जेस इनको सताएगा। ये 24-25 साल आपका ट्रेनिंग पीरियड है, इसमें वर्कआउट करो, विशेष रूप में गृहस्थ। ब्रह्मचर्य को तो करना है, गृहस्थ के लिए जो छूट है ये 25 साल के अंदर आप मजबूत हो जाओ, ये बोल रहे, ठीक है। भक्तिविनोद ठाकुर गृहस्थ को कहना अब अनुभूति 850 तक हम पढ़ेंगे, अनुभूति भी पढ़ लेते हैं, नेक्स्ट टाइम अनुभूति असाइनमेंट मिल जाएगा, ठीक है। अब तक क्वेश्चन लेना नहीं किसी को, हम लोग क्योंकि ऑलरेडी हम लोग चर्चा कर चुके हैं, ब्रेक लेते लेते अनुभूति पढ़ ले। यस और नो, 840 इट इज नाउ। तो दिन हो नहीं पाएगा, फिर बीच में छूटेगा, छूटेगा, कंप्लीट तो नहीं करेंगे। बेटर अभी अगर पीछे वाले में किसी कुछ क्वेश्चन है डिस्कशन हो तो नहीं लास्ट टाइम भी इसी को ऐसे ही छोड़े थे, कभी खत्म नहीं कर पाए ना। पीयूष वर्षन लास्ट टाइम भी ऐसे आधा से छूट गया था, समय हो रहा था क्योंकि कम समय दे रहे। मैं सोच रहा था कि 7:30 के जगह पे 7 o'clock की क्लास करें और ऊपर करें, नीचे क्लास चलते रहे, ऊपर क्लास करें, ताकि 9 बजे तक घर चले जाएंगे। और आरती जो होती है कोई जिसका टाइम थोड़ा आधा घंटा पहले नहीं कर सकते, ठंड का मौसम 6 बजे करेंगे बोल रहे हैं, यस मंदिर में 6 बजे हो रहा है, नहीं 6:30, मंदिर में 6:30 6:30 हो रहा है, 7 6:30 है ना, 7 समर में 6:30, ओके ना 6:30 रहने दीजिए, बहुत जल्दी आएंगे बोल रहे, ऐसा लगता है, मुझे नहीं लग रहा।
या तो प्रभु जी संडे को कर सकते हैं खाली। दिन छोटे हो गए। संडे तो बहुत सारे सर्विस है प्रभु, इसलिए तो एक क्लास को एटलीस्ट सैटरडे को लाए थे। हम तो चाहते हैं नहीं सॉरी, सैटरडे को जैसे माता जी कह रहे हैं कि सैटरडे को जल्दी कर सकते हैं, बाकी दिन नॉर्मल रहेंगे। ओके ओके, पॉइंट इज वैलिड, ऐसे कर सकते हैं। अदरवाइज पर 7 बजे यहाँ भगवत गीता क्लास शुरू होगा, हम 7 बजे स्टार्ट कर देंगे उधर। प्रभु जी फिर वो माइक वाइक चलेगा तो ना ना डिस्टर्ब नहीं होता है, हम यूथ में क्लास करते हैं, कोई डिस्टर्ब नहीं होता। ऊपर का माइक हम बंद कर देते ऑन ऑफ, लेकिन क्योंकि जिस दिन हमारा 30 भक्त आएंगे उस दिन ऊपर जगह नहीं होगा। वो भी है फिर नीचे फिर बाद में भी टेक केयर के लिए भी अलग रहना पड़ेगा यहाँ पे, इसके लिए जब सब डिवोटीज चले जाते हैं साथ हाँ सुप्रूव रहते हैं, और सुप्रूव रहते हैं। हर दिन हम 9 बजे तक क्लास करते हैं, 8:45 9 o'clock तक, और सुप्रूव रहते हैं। नहीं वही तो मैं कह रहा हूँ, यहाँ एक्टिविटी चलता रहता है तो डिवोटीज हैं, अगर सब ऊपर है तो यहाँ पे फिर एक एक अलग तो क्या प्रॉब्लम, यहाँ जब क्लास खत्म हो जाएगा सुप्रूव जाके शायद चाबी लगा देंगे, दे देंगे ऊपर, नहीं तो बाहर से लॉक करके चले जाएंगे। नहीं तो वो रहते हैं, वो 8:30 तक तो रुकते हैं। फिर 7 बजे से कर लेते हैं क्लास, 7 से 7:15 तक। 7 बजे से कर लेंगे, 6 बजे उस दिन रख लेंगे गौर आरती, क्या कह रहे हैं? 6 बजे गौर आरती रख लेंगे। माता जी कह रही 7 बजे से स्टार्ट कर भगवत गीता क्लास हो जाएगी 7 नहीं 6 बजे करने से क्या होगा, जो भक्त रेगुलरली आ रहा होगा वो 6:30 को टारगेट करके आ रहा होगा। 15 मिनट भी इधर उधर कर लेंगे तो हो जाएगा, 6:15 करके उधर 15 समझ नहीं, मतलब सवा आरती सात देखिए तक जनरली अगर सिंगल टाइम आते हैं तो 15 मिनट में हो जाती है, हाँ उसको लंबा नहीं करके उसको सेटअप पहले से रख के 6:15 से 6:30 करके 6:30 से 7 बजे तक फिनिश कर। ओके ठीक है। अनुवृत्ति पढ़ते हैं। द सुप्रीमली कंपैशनेट श्री सचिनंदन गौर हरि, दया लेना नहीं चाहते क्या? He purifies the fallen souls, displayed unlimited mercy towards the Jivas who are ravaged by the influence of Kali and averted from the service of Sri Krishna by manifesting the instructions known as Sri Sikshastaka. तो चैतन्य महाप्रभु इतना कृपालु, ये क्या है, क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं अभी इसमें? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अनुवृत्ति का जो स्टार्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये? मंगलाचरण गा रहे हैं, दिस इज मंगलाचरण, ओके। प्रेयर कर रहे हैं, है ना, महाप्रभु का गुणगान कर रहे हैं कि महाप्रभु जो कि सबसे ज़्यादा दयालु है, गौरव जी वो क्या कहते हैं, विशेष रूप में सबसे पतित जीवों को उद्धार करने के लिए, और किससे उद्धार करने के लिए? कली का प्रभाव से उद्धार करने के लिए, जो कृष्ण से विमुख होकर भाग रहे थे। अपना मुख कमल से 8 इंस्ट्रक्शंस दिए, जिसको शिक्षाष्टक के नाम से जानते हैं। इन दिस वर्सेस he is very succinctly propounded in the form of quotes of all instructions regarding the truths of संबंध अविधेय प्रयोजन for the living entities। ये 8 श्लोक में संबंध अविधेय प्रयोजन को एक्सप्लेन कर दिया। His most beloved Sri Rupa Goswami heard all the extremely confidential truths of devotional tenets Bhakti Tattva from his lotus mouth at Jagannath Puri and Prayag। दशाश्वमेध घाट में एट लेंथ डिस्कशन हुई थी। रूप गोस्वामी को बताया था उस समय चैतन्य महाप्रभु की क्या क्या लिखनी है। हाँ, इसका रेफरेंस चैतन्य चरितामृत में है, और प्रभुपाद का मास्टरपीस बुक क्या है, टीचिंग सब बेस्ट बुक है, उसमें डिटेल वर्णन है। तो रूप गोस्वामी दोनों जगह पे इंस्ट्रक्शंस प्राप्त हुए थे, कहाँ से? चैतन्य महाप्रभु से। चैतन्य महाप्रभु इनको डायरेक्टली इंस्ट्रक्शंस दिए थे। Not only did he hear these teachings, but the all-powerful embodiment of prema, Sri Chaitanya Mahaprabhu, invested his heart with the potency by which he could realize these confidential truths of bhakti। और विशेष रूप में जो प्रेम पुरुषोत्तम भगवान है, क्या किए? अपना शिक्षा के माध्यम से रूप गोस्वामी के हृदय के अंदर ये सबसे गुह्य तत्व को क्या कर दिया? एस्टैब्लिश कर दिया, ताकि वो आगे जाके सबको बता सकते हैं। Sri Rupa Goswami revealed these instructions in simple and straightforward Sanskrit language in his books such as Sri Bhakti Rasamrit Sindhu, Ujjvala Nilamani, Lalita Madhav, Vidagdha Madhav, Stavamala, and so many others। The sacred jewel of literatures are a mine of good fortune filled with the priceless gems of prema। जितने सारे किताब लिखे, क्या है इसमें? खान है,
गुड फॉर्चून ये प्रेम का हाँ जेम क्या बोलते हैं, रत्न प्रेम का रत्न। हाँ, प्रेम का रत्न इसके अंदर रखा हुआ है। हाँ, तो प्राप्त करने के लिए ग्रीडीनेस चाहिए। सो ग्रीड डेवलप करने के लिए हम प्रयास करना चाहिए। श्री उपदेशामृत इज वन ऑफ सच इनवैल्यूएबल ज्वेल ऑफ प्रेम। प्रेजेंटेशन दे रहे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। हाँ, तो ये उपदेशामृत लगता है छोटा किताब, लेकिन ये उस प्रेम का, प्रेम रूपी रत्न का एक उदाहरण है। ओके, there is a necklace for the devotees of Mahaprabhu Gaura Bhaktas. Sri Rupa Goswami collected the essence of all the instructions of Sri Chaitanya Mahaprabhu and offered it as a gift of genuine sadhakas. अगर कोई व्यक्ति जेन्युइनली कृष्ण भक्ति प्रैक्टिस करना चाहता है तो उपदेशामृत निहात ही जरूरी है। तो उपदेशामृत इस किताब को सीरियसली लेना चाहिए, बहुत सीरियसली लेना चाहिए। इसलिए ये टीकाओं को सीरियसली अध्ययन करना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद का टीका हमें प्रैक्टिकल पॉइंट्स बहुत सिखाता है ना। जो प्रभुपाद मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में बहुत सारी चीज लिखे हैं हमारे अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से। एंड श्रील प्रभुपाद एक ही आचार्य है जो कि सबसे सिंपलर फॉर्म पे पद पढ़ लिखे हैं। असीम कृपा है ना। In Upadeshamrita 2 kinds of instructions is given. I'll stop here क्योंकि इसके ऊपर एक्सप्लोर करेंगे नेक्स्ट टाइम। The first is to give up things, है ना। अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम सति प्रतिकूलस्य वर्जनम। जो कृष्ण भक्ति के लिए प्रतिकूल है इसको वर्जन करो। And the second is to adopt things that are favorable to bhakti. कृष्ण भक्ति में जो फेवरेबल इसको अडॉप्ट करो। ठीक है, अभी तक जितना किए आगे और सीरियसली करें। ठीक है, हमारे जीवन का लक्ष्य बहुत बड़ा है, इतना बड़ा रत्न को प्राप्त करना है। बहुत सारे छोटे मोटे चीज में इंटरमिंगलिंग करके क्यों टाइम वेस्ट करेंगे, हम उसको फोकस करें। और उसको फोकस करने के लिए विशेष रूप में हमें भक्तों का संग चाहिए, भक्तों का संग चाहिए। विदाउट डिवोटीज एसोसिएशन पॉसिबल नहीं है। और विदाउट डिवोटीज एसोसिएशन ये 11 श्लोक कितने बार रट्टा मारो रियलाइजेशन में नहीं आएगा, कोई बताएगा नहीं तो पता नहीं चलेगा, हम कंफ्यूज ही रहेंगे। फिलोसॉफिकल हम बहुत अच्छा बोल सकते हैं लेकिन रियलाइजेशन में नहीं है। तो इसलिए मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, प्रेजेंटेशन जैसे डिवाइड कर दिया जा रहा है, बड़ा सीरियसली इसको पढ़े, अपना अंडरस्टैंडिंग थॉट्स को लेकर नोट बनाए, आके अपना रियलाइजेशन शेयर करें और दूसरे भक्त से इनपुट लेने के लिए प्रयास करें। दिस विल हेल्प। और रिवर क्लास नहीं करेंगे, अब बहुत दिन हो गया मैं बोल रहा हूँ, आप लोग बनेंगे हम सुनेंगे। ठीक है, ठीक है। तो किसी का कुछ रियलाइजेशन से, अनुभूति से? प्रभु जी वही वाला पॉइंट जो अभी आप बोल रहे थे कि अगर हम खुद फॉलो नहीं करेंगे तो ऐसी परिस्थिति आएगी कि मेटीरियलिस्टिक लोग हमें पॉइंट आउट करेंगे। तो जी मतलब मेरे साथ तो हुआ स्टार्टिंग में, जैसे 2014 में 13 में ऐसा 2-4 बार ही हुआ कि मेटीरियलिस्टिक लोगों ने बोल दिया अरे तुम ऐसा कर रहे हो, अरे तुम ऐसा कर रहे हो, हरे कृष्ण भक्त ऐसे कर रहे हैं, हरे कृष्ण भक्त ऐसा कर रहे हैं। तो वो बहुत एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो जाता है। बट उससे मुझे एक चीज़ बहुत अच्छा, उससे रियलाइजेशन आया कि हमें नहीं करना। और अब जब फ्रंट लाइनर्सों की सेवा करने आएंगे, दूसरे संस्था के लोगों से बस गौड़ी वैष्णव को आया इस्कॉन भक्त ऐसा है, सीधा प्रभुपाद को बोलेगा, बोलते हैं प्रभु जी। तो इसलिए हमें सीरियसली प्रैक्टिस करना चाहिए। विशेष रूप में ये 11 श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, विल स्टॉप हियर। ग्रुप बनाएंगे वो